कैसा रहा है ये सफर, और अब तो आप हॉलीवुड भी जा रहे हो, तो ये बताइए कि कैसे देखेंगे आप अपने सफर को? मैं नहीं देखूंगा। आई थिंक देखने वाले देखेंगे। एंड आई थिंक उन्हीं लोग के लिए मैंने बनाई है जो भी काम किया है पूरी ऑडियंस के लिए। आज तक मैंने अपनी कोई फिल्म पूरी नहीं देखी है एक्चुअली, स्टार्ट टू फिनिश मुझसे नहीं होता। बट या आई मीन आमिर भाई वाज लाइक अ ग्रेट मेंटर एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन माय लाइफ। वो भी एक छोटा रोल था थ्री इडियट्स में, लेकिन वो बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर ऑलवेज कभी कभी शाहरुख भाई वाज माय प्रोड्यूसर। तो अगेन आई हैड ग्रेट सपोर्ट, फुकरे विद फरहान एंड रितेश, बोथ ऑफ देम सुपर। उन लोगों ने इतना पैम्पर किया है, तो आई थिंक दिस वाज मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड देखते हैं क्या होता है। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। एंड बात बन गई इज आई थिंक बहुत ही शिद्दत से बनी गई है। हमारे डायरेक्टर शुजा अली, यू सीन हिम, इज ह्यूज। तो वो लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से बनाई है। और आई डोंट नो व्हाट अदर वर्ड्स दैट आई कैन पुट इन, बिकॉज बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है यार। वो ऐसे दिल खोल के जाके देखना चाहिए। आई थिंक दैट्स माई मैसेज टू इवन द ऑडियंस। डोंट थिंक वी ऑलरेडी हैव इनफ confusions in our lives. So yeah. जहाँ पे आपने एक ऑलवेज कभी कभी में एक जहाँ पे आपने एक स्कूल बॉय का किरदार निभाया था, वहीं फुकरे में आपने एक दिल्ली आउट गोइंग बॉय का किरदार निभाया, तो यहाँ पे आपको दो अवतार में देखेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से, हैव यू बीन इंस्पायर्ड बाय एनी एक्टर who's played double roles in previous films, be it I think Govinda or Govinda, of course. I'm a big fan of Govinda, and I think he's one of the most fabulous actors our industry has had. Dilip Saab is someone I've always looked up to. लेकिन ऐसा एज अ रेफरेंस मैंने किसी एक्टर को नहीं लिया था। एज अ रेफरेंस मैंने रियल लाइफ पीपल को देखा। मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ, लेकिन अगेन मैं मेथड नहीं कर पाता, मुझसे वो सब नहीं होता। स्क्रिप्ट में मुझे हर चीज़ मिलती है, क्योंकि आई थिंक जब राइटर लिखता है तो वो हाफ द जॉब इज़ ऑलरेडी डन। उसके बाद आई जस्ट हैव टू पुट लेयर्स ऑन इट। तो आई थिंक ज़्यादा सोचने के बजाय मैंने ज़्यादा किया। और फुकरे वाज वेरी हार्ड बिकॉज माई कैरेक्टर डज नॉट स्पीक मच। वो बड़ा सीरियस कैरेक्टर, वो भी इन अ फन फिल्म, बट वॉज नीडेड टू कीप द बैलेंस आई थिंक। तो वो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, बिकॉज इसमें मैंने बहुत बोला है। सो या अली, ये जानना चाहेंगे, you're going to Hollywood, you're doing Fast and Furious 7, तो क्या रिएक्शंस थे सबके इंडस्ट्री में, बी इट फरहान हो या जिनके साथ भी आपने काम किया है, उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज पीपल से दैट जो काम दीपिका का नाम भी लिया जा रहा था, प्रियंका का नाम भी लिया जा रहा था, उन दोनों को नहीं मिलके आपको मिला है ये रोल, मतलब नहीं, आई थिंक इट्स रियली फनी। नहीं, बट I'm doing a guest appearance in the film, so it's not like कोई मतलब उसका बतंगड़ नहीं बनाऊंगा, लेकिन it was good fun, yeah, and everyone was very happy. मतलब people were like, अरे यार, damn good. And I remember Rajiv Masan called that time. He had done the interview and he was very excited, and everyone was just very sweet because we've all grown up. मतलब 6 part हो चुके हैं. It's more like episodes now. So that's why I think it's so famous. Even in Hollywood, it's very famous. It's one of the biggest films that is made. So I don't know. I'm still looking forward to it because मैंने अभी सिर्फ एक छोटा सा chunk shoot किया है. फिर Jan, I think पता नहीं कब होगा, because I've been busy with my own other work here. So it was good. Ali, do you feel proud that after Irfan Khan, you are the only actor, you are the only actor who's got a big Hollywood project? Because he is one actor who's done films with Brangelina and I think Irfan Khan is a great superb actor. He brings himself to the project, which is great, and there's a demand for him. He's this thing. What I like to do is, and not just Hollywood, but kahin bhi, I want to sort of dissolve in it. तो जो कैरेक्टर मैं वहाँ भी प्ले कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ। I picked up something that was challenging, different accent, different get up. So I like to do that. I like variety. I like you die an actor's death is that if you go stale. तो अगर आपको ही नहीं मजा आ रहा है तो फिर ऑडियंस को क्या आएगा? So I wouldn't call myself the second actor in Hollywood. कितने हैं यार, बहुत हैं। But it's at the end of it यार, it's storytelling. कैमरा खुलता है, आप वही चीज़ हो, एक्टर के सामने वही है।
Of course, it's a that side of the world. तो हम लोग थोड़ा fascinated हैं. Even I am. Everyone is. So I wanted to see how it works. Yeah. क्या किरदार क्या है आपका उस फिल्म में? वो मैं नहीं बोल सकता. अरे मैंने अभी खत्म नहीं की है शूटिंग. पर थोड़ा तो बता दीजिए क्या होगा. Yeah, it's very different from anything that I've ever done. It's a different accent only altogether. तो वो Indian नहीं है. उसके बाद I think you guys should guess. Come on. Will it be a positive or a negative? Yeah, it's a positive. Positive. Yeah. और सोनाली केबल भी कर रहे हो आप, तो जी. थोड़ा बताएंगे इसके बारे में. We've just wrapped, in fact, finally, like 2 weeks back. Great film, yeah. बहुत मजा आया. Rohan and Charu Dutt, director. Just lovely team, yeah. I mean, Sippy's, you can't go wrong with that. So देखते हैं. I think Feb में I think we're planning to release the film. Me and Ria are doing it, I think, yeah. And we've got a great supporting cast supporting all of us. It's a sweet story. आप क्या कर क्या रहे हो इस फिल्म में? मैं हाउ डज वन से मैं लीड रोल कर रहा हूँ. मुझे बड़ा अजीब सा लगता है. हीरो. नहीं आपका किरदार क्या होगा इस फिल्म में? किरदार एक एक्चुअली फुल्ली मराठी, नॉट मराठी बट इज अ फुल मुंबई बेस्ड स्टोरी. सो मेरा भी वही है. और ही इज एक्चुअली, आई कांट टेल यू मच मोर बिकॉज वो स्टोरी का पूरा प्लॉट निकल आएगा. थोड़ा बहुत बता दीजिए. I mean, I think he's in he belongs to a political family. I think that's and this is what it revolves around. It's a political, not political drama I'd say, but a social drama, and it has its nice bits of romance and family life and issues. So the plot is very important. उस प्लॉट के बीच में I think there's a nice sweet relationship that grows, and yeah, that is the USP of the film actually. Yeah. रिया की दूसरी फिल्म होगी तो कैसा रहा उनके साथ काम करना? Superb, yeah. She's a wonderful actor. Wonderful. I had an amazing experience. So I think that's I'm looking forward to it. मैंने अभी एक भी कट नहीं देखा है फिल्म का. But I think one of these days I'm planning to check it out. Let's see क्या होता है. और आगे कोई प्रोजेक्ट्स? आगे 2 और हैं that I'm looking forward to. कौन सी? I saw it. It's delayed. Ek to Chance. That was my first film. Yeah, it's gone. Yeah. Yeah. That was the first thing I ever did actually, much before 3 Idiots. It was with Amrita Arora and me. Yeah, it was a Saeed Akhtar Mirza film. In fact, he is, if you ask me, one of my first biggest mentors, and I really respect him. I think he's one of the most talented people I've come across. I still meet him. He's like my neighbor. He Bandra mein. So yeah, but that didn't come out. It did a lot of rounds at the festivals. Did pretty well. I believe it won some awards and all. But मैंने खुद आज तक नहीं देखी. So I don't know. और उसके अलावा? उसके अलावा 2 और हैं that I'm working on. As soon as I come back from America, I'm just going for another film that I was doing there. It's an international film. इसके बारे में बताइए. It's called For Here or To Go. Which is a very funny. Rajat Kapoor is also in it, and there's Amitosh Nagpal. You must have seen him in Besharam right now. Superb actor, and Rucha Nabatkar is the director. Writers Rishi, and we've got a great, nice team, and we're shooting. It's a true story, inspired from true events, and it's about this one engineer who was. When the whole global meltdown happened, the economic crisis, how he lost his job and how he was so sure to be in America and didn't want to get out. But finally, he had to leave the country, and today he became like a big entrepreneur here in India. So, I mean, I'm playing his part, and let's see. Yeah, it's a sweet story. Yeah, वो ऐसे side पे मैंने थोड़ा किया था, तो वो complete करने जा रहा हूँ. After that, I have 2 Hindi films, Bollywood projects lined up. So I think another few days everyone will know. So I can't tell you much right now. Thank you. Yeah, thanks. Thank you. Okay.